Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to do a pattern question of alphabet. Basically today we are going to print continuous alphabet pattern. अब यहाँ पर continuous alphabet pattern का क्या मतलब है? कंटिन्यूस अल्फाबेट पैटर्न का ये मतलब है कि हमारे पास हम जो यहाँ पर अल्फाबेट्स को यूज करने वाले हैं वो कंटिन्यूस फैशन के अंदर यूज करने वाले हैं मतलब यहाँ पर कोई भी एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं होगा जो कि हम नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर रिपीट कर रहे होंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सबसे पहले हमने ए को प्रिंट किया है, देन हमने बी सी डी ई एफ। यहाँ पर एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जो कि हमने यहाँ पर रिपीटेशन के अंदर लगाया हो। जैसे हमने लास्ट टाइम करा था स्टार पैटर्न, तो स्टार पैटर्न के अंदर हमने क्या करा था, हमने एक ही चीज को प्रिंट करवाई थी हर एक लाइन के अंदर, बस हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टार्स थे दोज वर डिफरेंट इन ईच लाइन, राइट। आज की क्लास के अंदर हम अल्फाबेट्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। अल्फाबेट्स को किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं उसको सबसे पहले समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा आस्की कोड्स को। वैसे तो मैं आस्की कोड्स ऑलरेडी अपने जो हमारी पाइथन फुल कोर्स सीरीज थी उसके अंदर मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ कि आस्की कोड्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करना होता है, बट आज की क्लास में मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रश अप दे देती हूँ। बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज होती है, चाहे वो ए क्यों ना हो, चाहे बी क्यों ना हो, चाहे वो स्मॉल ए बी सी डी क्यों ना हो, चाहे वो 1 2 3 4 क्यों ना हो, एंटर स्पेस बार शिफ्ट की कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उन सभी से एसोसिएटेड होती है एक आस्की वैल्यू, एक आस्की कोड होता है जो कि उनसे एसोसिएटेड होता है। अब यहाँ पर हम आस्की कोड्स को काम में क्यों होता क्या, ये जो हमारी मशीन है, मशीन को एबीसीडी समझ में नहीं आती, मशीन को इंग्लिश हिंदी मराठी कुछ भी समझ में नहीं आता। मशीन को सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती है एंड दैट इज 0 and 1, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड, जिसको हम और भी बोल सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर की, हमारे लैपटॉप की ये भाषा होती है। बेसिकली इट इज द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर जो ये समझ सकते हैं। जैसे हम 0 1 नहीं समझ सकते कि 0 1 के अंदर किस तरीके से कोडिंग होती है, उसी तरीके से ये एबीसीडी नहीं समझ सकते। सो whenever we are entering these letters A, B, C, हम कुछ भी एंटर कर रहे हैं तो उनसे एसोसिएटेड एक हमारे पास एक आस्की कोड होता है जिसके अंदर इन अल्फाबेट्स को कन्वर्ट करा जाता है, और उन कोड्स को भी फिर ये बाद में जाकर ये बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जब जाके हमारी जो मशीनरी है उसको समझ में आता है दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू से। तो हमारे पास, मैं आपको दो तरीके के आस्की कोड्स लिखवा रही हूँ जो कि हमारे पास होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास अपर केस के लिए, राइट। अपर केस की जो हमारे पास लिमिट स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम 65, एंड यहाँ पर हमारे पास जो लोअर केस होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास लिमिट स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम 97। ठीक है, 97 से आप यहाँ पर 26 को ऐड करके जो भी नंबर आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो भी नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम आस्की कोड्स को यूज कर कर आज की क्लास के अंदर प्रिंट करवाने वाले हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक चैलेंज आ सकता है, और वो चैलेंज क्या है कि हम बात कर रहे हैं आस्की कोड्स की, लेकिन आस्की कोड्स तो मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज है। बेसिकली मैं उनको बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ इंटीजर्स को, लेकिन मैं प्रिंट क्या करवा रही हूँ, आई एम प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ओवर। इसका मतलब यहाँ पर हमको करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हर एक लाइन को हम डिफरेंटली प्रिंट करवाने वाले हैं, उसको अभी हम कोड के अंदर हैंड टू हैंड समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कि हम लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखो यहाँ पर हमको दो चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज, हाउ मेनी रोज आर प्रिंटेड, कितनी रोज हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। सेकेंड चीज जो हमको ध्यान में देनी है दैट इज कि हाउ मेनी लेटर्स आर गोइंग टू प्रिंट इन ईच रो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम दो लूप्स को यूज करने वाले हैं। जो हमारा आउटर लूप होगा वो ये ट्रैक करेगा कि मुझे कितनी नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवानी है, एंड जो हमारा इनर लूप होगा वो ये ट्रैक करेगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हर एक रो के अंदर यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, सो इसको अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से पूछेंगे दैट हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट। तो वो पूछने के लिए यहाँ पर हम सिंपली एक एन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर अपन नंबर ऑफ रोज रहेंगे। इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सेकेंड चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमको आस्की कोड्स लेने पड़ेंगे। आस्की कोड्स को लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक करेक्टर बनाना पड़ेगा। सो उस करेक्टर को बनाने के लिए आई कैन जस्ट टेक CH। अब यहाँ पर ये मैंने कोई भी एक रैंडम करेक्टर लिया है, जो भी मैं यहाँ पर आस्की कोड्स को यहाँ पर स्टोर करवाऊंगी। आस्की कोड्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी और उसके बाद हम उसको टाइप कास्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी समझेंगे। सो लेट्स से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ 65 से। 65 से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ मैं,
क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिमिट लिखी है दैट इज 65। 65 से मेरी अपर केस की लिमिट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझे अपर केस प्रिंट करवाना है। हम लोअर केस भी प्रिंट करवा कर देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि भाई मुझे 65 जो आज की कोड है वहां से मुझे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है। उसके बाद हम अपना इंक्लूड करेंगे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब हमारे पास जो आउटर लूप के अंदर रेंज होगी वो कहाँ तक जाएगी, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। देखो, जब भी मुझे नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करवाना होता है और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रेंज फंक्शन को। रेंज फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं वो इंक्लूसिव होती है, सेकेंड वैल्यू जो लिखते हैं वो इंक्लूड यहाँ पर नहीं होती है। तो कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम 1, और कहाँ तक मुझे जाना है, जितनी नंबर ऑफ रोज है उसमें मुझे यहाँ पर 1 को, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं 1 से ले तक अपनी n+1 तक मुझे जाना है। ठीक है, अब आ जाओ अपने सेकेंड लूप पे विच इज द मेन लूप। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई को अपन यूज कर सकते हैं फॉर j इन रेंज। यहाँ पर भी मैं एक रेंज ही यूज करने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर हम रेंज को किस तरीके से चूज करेंगे वो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पर मैं हूँ फर्स्ट रो के ऊपर। लेट्स जस्ट रिमूव दिस। सो आई एम ऑन दी फर्स्ट रो। ये मेरी कौन सी फर्स्ट रो है, और यहाँ पर मुझे कितने लेटर्स को प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लेटर को प्रिंट करवाना है। ये है मेरी सेकेंड रो, और मुझे यहाँ पर 2 लेटर्स को प्रिंट करवाना है। ये है मेरी थर्ड रो, मुझे यहाँ पर 3 लेटर्स को प्रिंट करवाना है। ये फोर्थ रो है, 4 लेटर्स को प्रिंट करवाना है। और फिफ्थ रो में मुझे 5 लेटर्स को, 5 लेटर्स को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेटर्स दैट आर टू बी प्रिंटेड इन। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई कैन सिंपली राइट i+1। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि मैंने यहाँ पर i+1 क्यों लिखा। देखो, आई बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज कीपिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ माई रोज। मैं अभी कौन सी रो पे प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ पर 0th रो पे प्रेजेंट हूँ, फर्स्ट रो पे प्रेजेंट हूँ, मैं उसका यहाँ पर ट्रैक कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई मेरा हमेशा यहाँ पर स्टार्ट होगा 0 से। 0 से ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरे पास जाएगा n-1 तक। लेकिन मैं अगर यहाँ पर 0 लिखूंगी, 0 का क्या मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पर एक भी लेटर को प्रिंट नहीं करवाना है। ऐसे तो मेरा एक आइट्रेशन वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे एक भी आइट्रेशन यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं आई की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर सकती हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट आइट्रेशन होगा जिसमें मेरी आई की वैल्यू 0 है, उसके अंदर अगर मैं 1 को ऐड करूंगी तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब मैं फर्स्ट रो की बात कर रही हूँ जिसके अंदर मुझे एक ही लेटर को प्रिंट करवाना है। इसका ड्राई रन किस तरीके से होगा उसको भी अभी हम समझेंगे। इनर लूप के अंदर आ गए, अब यहाँ पर मेन काम है अपना प्रिंट करवाने। अब यहाँ पर हम 2 तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। या तो मैं एक सेकंड वेरिएबल बना लूं जिसके अंदर मैं अपनी टाइप कास्टेड वैल्यू को स्टोर करेक्टर। सेकंड वे क्या है कि मैं यहीं पर ही डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा कैर एंड ch। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ओके, इट शुड बी chr, राइट। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देख, जब भी मुझे किसी भी चीज को यहाँ पर टाइपकास्ट करना होता है, जैसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू है मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर। यहाँ पर भी वही मतलब है, ch की यहाँ पर जो भी वैल्यू है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आप किस में चेंज कर दो, उसको आप यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर चेंज कर दो। तो वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब जैसे ही ch की वैल्यू को यहाँ पर कैरेक्टर में चेंज करने का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने एक आस्की कोड दिया है। अब इस आस्की कोड से एसोसिएटेड जो भी अल्फाबेट यहाँ पर होगा वो मेरे पास इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, और सिंपली मुझे उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। लेकिन प्रिंट अपन को ऐसे ही नहीं करना है, अपन को यहाँ पर एक स्पेस देना होगा। स्पेस क्यों दे रहे हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ अपन यहाँ पर स्पेस क्यों दे रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे क्या करना है, देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस अल्फाबेट, मुझे यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरे पास कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट अपन करेंगे ch प्लस इक्वल्स टू 1। 1 से मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है। अगर पहले वैल्यू 65 थी विच इज करस्पॉन्डिंग टू अपर केस ऑफ a, तो बाद में वैल्यू मेरी 66 होनी चाहिए, 67, इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद जब अपन इस लूप से, इनर लूप से अपन बाहर आ जाएंगे, देन वी कैन सिंपली प्रिंट अ न्यू लाइन। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव ऑन कर जाएंगे।
अब यहाँ पर मैंने एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक स्पेस क्यों दिया? देखो, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जब हम आएंगे तो फर्स्ट लाइन में तो हमको एक ही लेटर को प्रिंट करवाना है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब हम यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर मूव ऑन करेंगे तो मुझे यहाँ पर दो लेटर्स को प्रिंट करवाना है। अगर मैं यहाँ पर एंड इक्वल्स टू स्पेस नहीं दूंगी तो ये बी के बाद ये सी मेरे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवा कर दे देगा, जो कि मुझे नहीं करना है। इसीलिए हमको यहाँ पर ये एंड इक्वल्स टू स्पेस इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट। सेव करते हैं एंड रन करवाते हैं, उसके बाद इसका बैलेंस समझेंगे। लेट्स एंटर 5। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हमको आई को 0 से स्टार्ट करना। अब यहाँ पर अगर मुझे 0 से ही स्टार्ट करना है तो ठीक है, चलो यहाँ पर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, इसीलिए हमारे पास फर्स्ट के अंदर दो लेटर्स प्रिंट होकर आ रहे हैं। 5 एंटर करते हैं एंड यस, दिस इज द करेक्ट पैटर्न वी हैड टू प्रिंट। मेरे पास यहाँ पर कितनी रोज प्रिंट हो गई हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेरे पास यहाँ पर 6 रोज क्यों प्रिंट हुई है? क्यों? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1। यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करें, इसलिए अगर मैं यहाँ पर +1 इंक्लूड नहीं भी करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास 5 रोज को प्रिंट करवा कर दे। यहाँ पर मुझे इसने 5 रोज को प्रिंट करवा कर दे दिया। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 to n वी कैन सिंपली राइट n ओवर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर a प्रिंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने स्पेस लिख रखा है वो यहाँ पर स्पेस आएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन होगा टू बी देन सी। इस तरीके से कोड काम करेगा। नाउ समझते हैं इसका बेसिक ड्राई रन कि ये किस तरीके से हमारे पास काम करना है। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज मैंने करी, दैट वाज कि हमने सबसे पहले रोज को एंटर करवा लिया और ch की वैल्यू को मैंने यहाँ पर 65 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आउटर लूप की, तो आउटर लूप कहाँ तक जा रहा है? 0 से ले तक n तक, मतलब 0 से ले तक यहाँ पर मेरे पास 5 तक वर्क कर रहा है। इट मीन 0 1 2 3 4। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रोज मैं काउंट करूंगी सो दैट वुड बी 5, विच इज फाइन फॉर मी। ठीक है, अब आ जाओ अपने इनर लूप के। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर लूप, जिसके अंदर हमने लिखा है फॉर j इन रेंज। अब यहाँ पर जो हमने रेंज को इंक्लूड करा है, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है i+1, इसका यहाँ पर क्या मतलब है? देखो, इसका यहाँ पर ये मतलब है कि मैं रेंज ले तो रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ से कहाँ तक ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ 0 से ले तक i+1। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा है, इट मीन्स दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आई की। i+1 हमने क्यों करा? क्योंकि आई की जब हम यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? ये 0 से स्टार्ट होगी, एंड हमारे पास 0th रो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? 0+1 कर रहे हैं, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स जो प्रिंट होगी यहाँ पर वो होगा 1। अब हम आएंगे अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने लेटर्स इस पर्टिकुलर रो के अंदर प्रिंट करने हैं। अगर मैं और अच्छे से बताऊं आपको, सो यहाँ पर हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या है? जब मेरे आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर पूरे के पूरे कोड के अंदर हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आई का यहाँ पर अपने आप ही क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हुए जा रहा है। जैसे ही मैं ये इनर लूप को एंड करूंगी एंड आई विल गो ऑन माई आउटर लूप, तो वहां पर क्या होगा? मेरा जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर हो चुका होगा आई का। नाउ फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट केस के अंदर आई की वैल्यू क्या है? मेरे पास 0 है। रेंज क्या है? रेंज है मेरे पास 5। तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरी जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पर जे वाले लूप के ऊपर। जे वाले लूप के ऊपर जब आएंगे, फॉर जे इन रेंज i+1, इसका क्या मतलब है कि मैं जे की वैल्यू को कहाँ से इनिशियलाइज कर रही हूँ? जे की वैल्यू भी इनिशियलाइज होगी 0 से। रेंज रेंज यहाँ पर होगी अपनी 1। 1 क्यों? बिकॉज आई की वैल्यू 0, 0+1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ये मुझे बता रहा है कि मुझे कितने लेटर्स इस पर्टिकुलर रो के अंदर प्रिंट करने हैं। अब आ जाओ प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने एक ऐसा कुछ लिखा है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो भी इंक्लूड करा है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज को, मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैरेक्टर के अंदर टाइपकास्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 65। अगर मैं 65 के अगेंस्ट एक ASCII कोड लूंगी, यहाँ पर एक अल्फाबेट अगर मैं यहाँ पर लूंगी, तो वो क्या रहेगा? यहाँ पर ए रहे, तो ये यहाँ पर ए को ले लेगा और ए को ये लेकर यहाँ पर प्रिंट भी करवा दे। यहाँ पर इसने ए क्या किया? ए को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में मूव ऑन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सेपरेटर्स लगा रखे, ये यहाँ पर एक स्पेस पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है CH का,
सी एच क्या था, सी एच की वैल्यू थी हमारे पास 65, तो इसका जब मैं इंक्रीमेंट करूंगी तो इट वुड बी 66। अब यहाँ पर अगर 65 इज करस्पॉन्डिंग टू ए, दैट मीन्स 66 इज करस्पॉन्डिंग टू बी, 67 विल करस्पॉन्डिंग टू सी एंड सो ऑन, जहां तक भी हमको अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। सो अभी करंट वैल्यू क्या हो गई है मेरी सी एच की, करंट वैल्यू इज 66। ठीक है, अब हम वापस से हमारे पास सी एच इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे ही हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर आए तो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेंज क्या कह रही है, रेंज क्या थी हमारे पास, रेंज की वैल्यू यहाँ पर सेट थी 1। 1 का क्या मतलब है कि मुझे इनर लूप कितनी बार रन करना है, मुझे सिर्फ एक बार रन करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक लेटर को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे और इस प्रिंट स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट पर जैसे ही आएंगे वैसे ही क्या होगा, हम नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर मूव ऑन कर जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव ऑन कर जाएंगे। दैट मीन्स अब हम इस लाइन पर आ जाओ। ठीक है, वापस से ऊपर जाएंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि इनर लूप से तो हम एग्जिट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे आउटर लूप के ऊपर। आउटर लूप पर जैसे ही जाएंगे वैसे ही हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स केस 2 पे आ जाओ, वेयर आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अभी भी मेरे पास कंडीशन ट्रू है। अब आएंगे हम इनर लूप का ध्यान रखना है कि जब भी हम आउटर टू इनर लूप जितनी बार मूव ऑन करेंगे उतनी बार जे की वैल्यू स्टार्टिंग से इनिशियलाइज होगी। स्टार्टिंग से इनिशियलाइज होगी इसका क्या मतलब है कि जे मेरा वापस से 0 से इनिशियलाइज होगा। मैं अगर एक बार इस लूप को एग्जिट करके बाहर जा चुकी हूँ एंड आउटर लूप रन कर चुका है एंड उसके बाद हम वापस से इस इनर लूप के ऊपर आ रहे हैं, इट मीन्स कि जे की जो भी वैल्यू थी पहले वो अब रब ऑफ हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, इसको स्टार्टिंग से इनिशियलाइज होगा ये, दैट इज फ्रॉम जे इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज होगा। लेकिन आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, तो रेंज की वैल्यू जो मेरे पास अपडेटेड हो जाएगी दैट बी 1 प्लस 1। मेरा जो ये इनर लूप है ये कितनी बार रन करेगा, 2 टाइम्स, विच इज 0 एंड 1। ये मेरा लूप यहाँ पर रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं होता है, 0 एंड 1 ये हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी वो ये रहेंगी कि हमको ये को रन करवाना है। आ जाओ प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर। प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर जैसे आए तो यहाँ पर अब हमारी जो अपडेटेड वैल्यू थी दैट वाज 66, तो मैं यहाँ पर 66 को टाइपकास्ट कर लेंगे, दैट वुड बी बी, तो बी को यहाँ पर प्रिंट करवा दो। फिर यहाँ पर एक सेपरेटर आ जाए, मैंने यहाँ पर एक सेपरेटर प्रिंट कर दिया। वापस से मेरा क्या हो रहा है, सी एच का इंक्रीमेंट करते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 67। अब वापस हम लूप पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे वापस से। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, अब जे की वैल्यू अब 0 से 1 हो जाएगी। और रेंज क्या थी अपने पास, रेंज सबसे पहले अपन 0 के लिए रन कर रहे थे, अब हम 1 के लिए रन करें, तो ये लूप अपना सक्सेसफुली रन करेगा। तो इस बार हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वापस से अपन ये सी एच की जो वैल्यू है दैट इज 67 इसके टाइप, तो यहाँ पर मेरे पास सी प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने इनर लूप को एग्जिट नहीं करा है, इसलिए अभी तक हम सेकेंड लाइन के ऊपर दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वापस से मेरे पास एक सेपरेटर यहाँ पर प्रिंट हो जाए, डन। उसके बाद मैं न्यू लाइन पे मूव ऑन कर जाऊंगी। न्यू क्यों, क्योंकि जैसे ही मेरे पास ये जे की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर 2, लेकिन मेरी रेंज की भी तो यहाँ पर लिमिट आ चुकी है। मैं एक और बार इस पर्टिकुलर लूप को रन करवा ही नहीं सकती, तो मैं इनर लूप से एग्जिट कर जाऊंगी एंड प्रिंट स्टेटमेंट पर आएंगे तो इसकी अपन यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। डन। अब आ जाओ अपने केस नंबर 3 के ऊपर। केस 3 में क्या हो रहा है, मेरी आई की वैल्यू अपडेट हो गई। सबसे पहले 0 थी, फिर 1 थी, अब मेरी इसकी वैल्यू हो चुकी है 2 एंड जे की वैल्यू क्योंकि अपन वापस से इनर लूप पर आए तो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी बाय 0। रेंज की अगर मैं बात करूं तो इट वुड बी 2 प्लस 1, दैट वुड गिव मी 3। तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसका मतलब ये लूप कितनी बार रन करेगा, 0 1 2, ये लूप मेरा यहाँ पर 3 टाइम्स रन करेगा। 3 टाइम्स रन कर रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर, मेरी अपडेटेड हो चुकी थी वैल्यू टू 68 हो चुकी थी लास्ट लूप के अंदर अपनी वैल्यू। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले 68 को टाइपकास्ट करेंगे करेक्टर के अंदर, दैट वुड बी डी, तो यहाँ पर डी अपना प्रिंट हो जाए। फॉलोड बाय अ सेपरेटर, वापस से इसकी वैल्यू अपडेट होगी 269, वापस से हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। अभी हमने 0 रन करा, अब हम 1 रन करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 69 को टाइपकास्ट करेंगे, सो इट वुड बी ई। वापस से इसकी वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 70। अब हम आएंगे सेकेंड वन, इसके बाद ये लूप रन नहीं करेगा, फाइन, तो इसको अपन टाइपकास्ट करेंगे, सो इट वुड बी एफ। ठीक है, उसके बाद अपन की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हुई फॉर ई, देन 2 हुई फॉर एफ
एंड देन यहाँ पर 3 तो हो गई, लेकिन अपनी रेंज भी तो बाहर जा रही है, रेंज की लिमिट आ चुकी है। तो हम इस लूप को एग्जिट कर जाएंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अपना पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर प्रिंट करवाने वाले हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेन लॉजिक ऑफ दिस कोड, कि ये कोड किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेकर चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दैट व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ पैटर्न क्वेश्चन, हो सकता है कि आपके मिड सेम्स के अंदर या फिर कॉलेज एग्जाम्स के अंदर एक ऐसा पैटर्न आ जाए जो कि आपने करा ही नहीं, जो कि आपने कभी देखा ही नहीं हो, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक ऐसा पैटर्न आ जाए। सो सबसे पहली चीज आपको करनी है दैट इज टू ब्रेक डाउन। जो भी पैटर्न है उसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करो कि क्या पैटर्न आया है, उसमें से आप कौन सी इंसाइट्स ले सकते हो। जैसे कितनी नंबर ऑफ रोज मुझे प्रिंट करवानी है, एक रो के अंदर मुझे क्या प्रिंट करवाना है और कितने नंबर्स में प्रिंट करवाना है, क्या मुझे कोई स्पेस इंक्लूड करनी है। स्पेस इंक्लूड करनी है तो उसका वहां से फॉर्मूला किस तरीके से अपन डिराइव कर सकते हैं वो यहाँ पर समझो। उसी तरीके से फिर यहाँ पर अपन को कंटिन्यूशन के अंदर अल्फाबेट्स को प्रिंट करवाना है या फिर डिसकंटिन्यूशन में करवाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्टली यू हैव टू प्रिंट स्टार, देन यू हैव टू प्रिंट डॉलर डॉलर, देन यू हैव टू प्रिंट स्टार, एंड देन यू हैव टू प्रिंट डॉलर 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 एंड डॉलर। कुछ इस तरीके का पैटर्न भी आपको आ सकता है। सो ये आपके लिए आज का एक होमवर्क पैटर्न का जो कोड है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सो दैट आई कैन चेक ऑल्सो। Also, there is one more question which is quite easy and it is connected to the previous questions we have discussed so far. So the question is A, B, A, B, C, A, B, C, D. अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये अल्फाबेट पैटर्न्स का जो क्वेश्चन है, ये जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ट्राइंगल पैटर्न डिस्कस करा था, ये बिल्कुल सेम। बस आपको उसके अंदर एक चीज इंक्लूड करनी है विच इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग को आप किस तरीके से इंक्लूड करोगे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। So yeah, that's all for today. Subscribe to the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are not able to understand even a slightest of the thing in this particular lecture or in any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.